नमस्ते। हमारे इस पाठ्यक्रम के 13वें सत्र में आप सबका स्वागत। पिछली बार हम हम 2 सप्ताह से योग दर्शन के सूत्रों पर देख रहे हैं, एक विहंगावलोकन की दृष्टि से। पिछले सप्ताह हमने 23वां सूत्र पहले अध्याय का देखा था, ईश्वर प्रणिधानाद हुआ। यह प्रकरण पहला अध्याय, जैसा आप जानते हैं, उत्तम श्रेणी के लोगों के लिए है, जिनके अंदर क्लेश की मात्रा अति कम, अति न्यून है, और वह क्लेश यदि किसी तरह से नष्ट हो जाए तो मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आइए हम उसके आगे देखते हैं। तो 23वें सूत्र का हमने अर्थ लगाया। जैसे 20वें सूत्र में बता रहे हैं कि जो लोग अभी उत्तम श्रेणी में भी 2 कोटियां बन गई हैं। एक के लिए है भव प्रत्यय, जो पिछले जन्मों के इतने अच्छे संस्कार लेकर आए हैं कि उनके लिए संप्रज्ञात योग की समाधि बहुत आसान है। फिर जो लोग उस श्रेणी में नहीं आते, उनको शास्त्रों में नाम दिया गया है उपाय प्रत्यय। तो 20वां सूत्र जो बाईं ओर सबसे ऊपर है, इतरेषाम, अर्थात जो भव प्रत्यय के लाभ से जो युक्त नहीं है, तो उन्हें बताया कि संप्रज्ञात समाधि में, देखिए, समाधि और प्रज्ञा दोनों का आलोक हो जाता है। समाधि के बाद प्रज्ञा की प्राप्ति हो जाए तो उसे कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि के पहले 3 और कदम है, पग लेने हैं। पहला बताया श्रद्धा, वीर्य, स्मृति। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, तो पुनः ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। इतने शाम है जो अन्य लोग हैं भव प्रत्यय के अलावा। तो मैं और आप जैसे लोग, यदि हम उत्तम श्रेणी में हो जाते हैं, तो हम श्रद्धा अर्थात पतंजलि की बातों को सत्य के रूप में धारण कर लें। इसको टेंटेटिव बोलते हैं कि चलो पतंजलि बोल रहे हैं, मैंने तो नहीं जानता ये बातें, पतंजलि बोल रहे हैं, मैं इसे सत्य के रूप में स्वीकार कर लेता हूँ। तो ये स्वीकार करना टेंटेटिव है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, है ना। तो जब तक आप स्वीकार ही नहीं करेंगे तो आप उसका टेस्ट कैसे कर सकेंगे। तो जैसा वो एक्सपेरिमेंट करने को एक साइंटिस्ट बोल रहा है, उसी के एक्सपेरिमेंट के मेथड के अनुसार ही हमें भी एक्सपेरिमेंट करना है, तभी हम प्रूफ या डिस्प्रूव कर सकते हैं, ना। तो मेथड पतंजलि के जो है उसको अपना लेना है, वह है श्रद्धा। भी है उसको मनोयोग पूर्वक उसके आधार पर करना। फिर स्मृति है, मैंने कभी उस दिशा में कुछ प्रगति की होगी पिछले जन्मों में या इस जन्म के पहले इस जन्म में, तो उसके जो उससे जो मुझे लाभ मिल सकते हैं वो भी फिर जुड़ने लगते हैं, और उससे समाधि की प्राप्ति होगी। और समाधि की प्राप्ति के बाद ईश्वर की कृपा से प्रज्ञा का आलोक होगा, तो वह हो जाएगी संप्रज्ञात समाधि। इतरेषाम, अन्य लोगों की। फिर बताया गया है, आपको सही तरीका मालूम भी है, लेकिन आप उसे किस ढंग से अपनाते हैं। और फिर महर्षि पतंजलि बताते हैं एक बहुत ही वैसा तरीका जिससे कम समय में आपकी उन्नति हो सकती है। तो वह उनका एक सुझाव है, और उस सुझाव को उन्होंने नाम दिया ईश्वर प्रणिधानात्। तो ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से हम जो भव प्रत्यय वाले लोग नहीं हैं, लेकिन उत्तम श्रेणी के लोग हैं, हमारी योग में जिसको कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, चित्तवृत्ति निरोध के बाद की स्थिति को हम पा सकते हैं। तो ईश्वर प्रणिधान का रास्ता
उस ढंग से बताया गया है कि बहुत ही अच्छा रास्ता है, सुगम रास्ता है। इसको हम अपना लें तो योग का रास्ता हम जल्दी तय कर सकते हैं। अब ईश्वर प्रणिधानात् वह कहने के बाद ऋषि के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह बताएं कि यह ईश्वर क्या है। तो अगले कुछ सूत्रों में वह ईश्वर के बारे में बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ईश्वर प्रणिधान क्या होता है। तो 24वें में कर्म की दिशा में बता रहे हैं। आप जानते हैं एक चेतन तत्व के पास 3 शक्तियां हैं, कर्म करने की, ज्ञान प्राप्त करने की और कुछ भोगने की। भोग तो ईश्वर पर लागू नहीं होता क्योंकि वह आनंद स्वरूप है सदा, पर कर्म और ज्ञान भी उसका अनोखा है। इसका हमें चित्रण करके बताया जा रहा है। तो 24वें में बता रहे हैं कि सामान्य मनुष्य, हम सब जो पुरुष हैं, हमारे अंदर क्लेश होता है, राग और द्वेष जैसे क्लेश। तो राग के वश में सुख की प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, या द्वेष के वश में दुख से दूर होने के लिए हम करते हैं। तो क्लेश होता है तो उसके लिए कर्म किए जाते हैं। तो कर्म से कर्माशय बनता है और अंत में उसका कर्म विपाक होता है। कर्म विपाक के बाद हमें भोग की प्राप्ति होती है। लेकिन ईश्वर कर्म तो करता है, किंतु सृष्टि बनाता है, सृष्टि को चलाता है, लेकिन उसके वो हमसे अलग है। तो इसलिए उसको कहा वो पुरुष विशेष है, एक अलग तरह की चेतन सत्ता है जिसमें अपरामृष्ट यानी इन सब चीजों से वह अछूता है। वह जब क्लेश से ही अछूता है तो क्लेश के वश में किए जाने वाले कर्म की कोई संभावना नहीं। कर्माशय और कर्म विपाक और सुख दुख का कर्म फल का भोग, यह सब की उसको अछूता है इन सब बातों से। लेकिन वह कर्म करता है और उसके कर्म विशेष कोटि के हैं, इसलिए उस पुरुष को भी पुरुष विशेष कहा है ईश्वर। अब 25वें सूत्र में ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तथ्य यानी वहां पर उस ईश्वर के साथ नियतिशयम, अतिशय कहते हैं जैसे पराकाष्ठा है, नहीं लगता है निश्चय के अर्थ में। अतिशय का भी एक सुपर क्लाइमैक्स है, जैसे किसका, ज्ञान का सागर है, सर्वज्ञता का। हम मनुष्य अल्पज्ञ हैं, कुछ विषय को थोड़ा जानते हैं, थोड़ा एक दो विषय को बहुत अधिक भी जान सकते हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से एक विषय भी कभी जान नहीं पाते। वह सब विषय को सर्वज्ञ जानता है, लेकिन हम जैसे ज्ञान अपने माता पिता से या आचार्य से या पुराने ऋषियों के ग्रंथ पढ़कर प्राप्त करते हैं। वह सर्वज्ञ है, सब जानता है, पर ऐसा नहीं है उसने किसी दूसरे से ज्ञान प्राप्त किया है। तो इसलिए उसे कहा उसके ज्ञान का बीज भी उसके ही अंदर है। तो वह सर्वज्ञ से भी एक कोटि ऊपर है, ये सर्वज्ञ बीजम। तो यह ज्ञान की दिशा में बताया कि उसके पास सुपर क्लाइमैक्स है। फिर वो बता रहे हैं कि उस ईश्वर से हम जैसे इस जगत में माता पिता और आचार्यों से और पुराने ऋषियों की जैसे पतंजलि के इस सूत्रों से हमको ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं। पतंजलि हमारे सामने अब नहीं है, लेकिन हम उनके सूत्रों से लाभान्वित हो रहे। लेकिन जो योग मार्ग पर चलता है उसके लिए महर्षि पतंजलि एक और रास्ता बता रहे हैं कि तुम इस संसार में बहुत से गुरु हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हो। उन गुरुओं ने भी किसी से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन यह श्रृंखला तुम याद रखना कि यह श्रृंखला ईश्वर पर जाकर समाप्त होती है। और वह एक ऐसा गुरु है कि वह सबका गुरु है, अर्थात तुम उससे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। तो 26वें सूत्र में बता रहे हैं कि वह सर्वज्ञ बीजम है, 25वें में बता दिया। तुम उससे डायरेक्ट भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और यह श्रृंखला चली आ रही है। पूर्वेशाम अपि गुरु
हमारे पूर्व भी जितने मनुष्य हो चुके हैं उनका भी वह गुरु है। काले नान वच्छेदात, या काल समय के लिए कहा गया है कि समय की सीमा इस श्रृंखला को रोक नहीं पाती। कहने का आशय है इस सृष्टि के, जिसको अभी कहते हैं ब्रह्म दिन, ब्रह्म दिन के पहले ब्रह्मयाति थी। ब्रह्मयाति में समय नहीं होता, काल चक्र नहीं चलता है। और उसके पहले भी ब्रह्म दिन था। उस ब्रह्म दिन में भी ईश्वर सबका गुरु था। लेकिन ब्रह्म दिन के बाद ब्रह्मयाति में समय की तो चक्र का प्रवाह रुक गया था, लेकिन यह गुरु शिष्य का जो प्रवाह है यह निरंतर चलता रहता है। 24वें में उसके कर्म की विशिष्टता के बारे में बताया, 25वें में उसके ज्ञान की विशिष्टता में, 26वें में हमें मोटिवेट किया गया है कि हम योग मार्ग पर चलकर संप्रज्ञात योग में सीधे उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तब हम भी कह सकेंगे वह मेरा गुरु है। अब उसके बारे में कहा कि उसका नाम, उसका पद क्या है। जैसे हर एक इकाई का नाम रूप कहते हैं, कोई भी वस्तु है उसका गुण को रूप कहते हैं और वह जानी जाती है अपने नाम के द्वारा। तो ईश्वर भी एक इकाई है, तो उसका वाचक पद क्या है, तो उसके बारे में बोले हैं उसका तस्य वाचक प्रणव। उसका वाचक पद प्रणव नाम से जाना जाता है। प्रणव एक शब्द है, प्रणव एक शब्द है जिससे एक ध्वनि का ज्ञान मिलता है। वह ध्वनि है ओम। अब ये जो ध्वनि मैंने बोली, इस ध्वनि का नाम प्रणव है। इस ध्वनि का एक दूसरा नाम उद्गीत भी है। तो ये जो ध्वनि मैंने बोली इसको शायद अब एक कागज पर आप ओ 3 की संख्या और फिर मकार लगा के लिख देंगे, पर वह जो लिखा जाएगा उसको शब्द नहीं बोला जाता है ना। ये ध्यान रखने की बात है। उसके ऊपर संस्कृत व्याकरण के नियम नहीं लागू होते, इसलिए उस ध्वनि का एक नाम है और वह जो ध्वनि है वह ईश्वर की वाचक है। समझ में आया? ये थोड़ी फिलॉसफी है इसमें कि प्रणव उस ध्वनि का नाम है और वह ध्वनि ही ईश्वर का वाचक पद है। वाचक मतलब जब मैंने ओम कहा, इस ध्वनि से जिस वस्तु का बोध हुआ उस वस्तु मात्र को ईश्वर कहते हैं। लेकिन बोलचाल में जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरा नाम हरिश्चंद्र है, तो हरिश्चंद्र एक शब्द है, तो उसका जो वाचक पद है ओम, यह एक शब्द नहीं है। इसलिए हमें प्रणव शब्द का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन प्रणव शब्द उसका वाचक नहीं है। प्रणव शब्द की जो ध्वनि है, प्रणव जिस ध्वनि को अभिव्यक्त कर रहा है, वह ध्वनि उसका वाचक पद है। क्या है, आप समझ गए होंगे। अब 28वें में उन्होंने कहा तत्, तत् अब आया है इस प्रणव ध्वनि के लिए जप, तत् उसका जप करना ही, तत् जपस तदर्थ भावनम, उसका जप ऐसे करना कि उसके अर्थ और अर्थ की भावना में प्रवेश करते हुए, यह जो है यह ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो ईश्वर प्रणिधान का विषय 23वें सूत्र में आरंभ हुआ था। 24, 25, 26 में ईश्वर के बारे में हमें बताया गया। 26वें में बताया गया कि ईश्वर से हम जुड़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 27वें में बताया गया कि वह जो ईश्वर है उसका वाचक पद क्या है। फिर उस वाचक पद की का जप, जप कैसे किया जाए यह भी बताया गया। जप ऐसे किया जाए कि उसके अर्थ से होकर हम उसके भाव में प्रवेश कर सकें। इस तरह के जप को उन्होंने कहा यह ईश्वर प्रणिधान है। तो यह 23वें से जो प्रसंग आरंभ हुआ था वह 28वें पे आरंभ हुआ। जप को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं, इसलिए यहाँ मैं थोड़ा समय लगाऊंगा। सामान्यतः बोलते हैं जप वाचिक है, जैसे मैंने कहा ओम, यह वाचिक पद है। इसके लिए एक और शब्द आता है वैखयी,
अर्थात यह जो ध्वनि मैंने बोली यह वायुमंडल में बिखर जाती है, वह कहिए। अब इसको मैं बहुत हल्का सा बोलूंगा। यह कहलाती है बोलचाल में उपांशु। उपनिषद में इसके लिए नाम आया है मध्यमा। अब एक तीसरा स्तर है, जब में केवल होठ हिलेंगे, कोई ध्वनि निकलेगी नहीं। इसके लिए बोलचाल में शब्द है मानसिक। उपनिषद का शब्द है पश्यन्ति। इसमें है तो हम जो ध्यान उपासना की महर्षि दयानंद निर्दिष्ट उपासना विधि को अपनाते हैं, तो हम कहते हैं धारणा में प्रवेश करते समय प्रत्याहार में हम बोलते हैं कि ये जो ओंकार ध्वनि है, इसको आप इसका वाचिक एवं उपांशु जप कीजिए। धारणा में प्रवेश करने के लिए हम बोलते हैं अब इसका मानसिक जप होना चाहिए। इसका रहस्य यह है कि जब हम वाचिक जप करते हैं तो वाचिक जप किसी भी पद का, जैसे गायत्री मंत्र का भी कहें, तो आपको अभ्यास होगा कि हमारी वाणी से गायत्री मंत्र निकल रहा है, लेकिन हमारे मन में कहीं कुछ और गति चल रही है। तो वाचिक जप में ऐसा संभव है, वाणी कुछ बोल रही है क्योंकि आपके स्मृति में वह मंत्र अच्छी तरह से है, तो अहंकार में वह इसमें वह शब्द पड़े हुए। अब अहंकार आपका आपके वाणी के वाक्य यंत्र को संचालित कर रहा है और पूरी संध्या आप बोल जाएंगे, लेकिन आपके अहंकार के अंदर का जो बुद्धि तत्व है वह संसार में इधर उधर घूम रहा है। तो ऐसा आपने देखा होगा कि आप पूरी संध्या के मंत्र बोल जाएंगे, जो जो मंत्र आपको याद है। जिसे गायत्री मंत्र याद है, गायत्री मंत्र बोल रहा है। जिसे ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र याद है, वो बोल रहा है, लेकिन मन की यात्रा कहीं और चल रही है ना। तो इसलिए धारणा वैसे नहीं हो सकती। धारणा में व्यक्ति मात्र आपके साथ जाएगा। तो धारणा में कहा गया है ओंकार का मानसिक जप। जैसे 2 सप्ताह पहले हमने पूरी वैदिक संध्या की। पूरी वैदिक संध्या और अंत में गायत्री मंत्र का पाठ, वह सब प्रत्याहार के अंतर्गत है। उसके बाद हमने कहा अब हम धारणा में प्रवेश करेंगे, किसके साथ? ओंकार के मानसिक जप के साथ। क्योंकि मानसिक जप में एक वृत्ति ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता आप ओंकार का मानसिक जप कर रहे हैं लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा है। या तो मानसिक जप चलेगा या संसार सांसारिक दूसरी वृत्ति आएगी। लेकिन वाचिक जप के साथ ऐसा हो सकता है, ओंकार का वाचिक जप चल रहा है और साथ में सांसारिक यात्रा हो रही है। लेकिन ओंकार के मानसिक जप के साथ सांसारिक यात्रा नहीं हो सकती। यदि होगी तो ओंकार का मानसिक जप छूट चुका है। आप इस रहस्य को समझ जाइए, बहुत अच्छी तरह से इसे गांठ बांध लीजिए और किसी के भी कहने पर इससे आप अलग मत होइए। यह महर्षि दयानंद का दिया हुआ रहस्य है, ओंकार का मानसिक जप। धारणा में यही एक वृत्ति है। अब यदि आपका यह ओंकार का मानसिक जप पुष्ट हो जाता है, यानी दूसरी सांसारिक यात्रा नहीं हो रही, कोई और व्यक्ति नहीं आकर उसको विघ्न पैदा कर रही, उसकी एकतांता को नहीं तोड़ रही है, तब आप ध्यान में पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी यह मानसिक जप है, या इसको कहा गया उपनिषद की भाषा में पश्यन्ति। अभी भी आप उसके जो प्रणव के अर्थ की भाव में नहीं डूबे। अर्थ के भाव में तभी डूबेंगे जो मुंडक उपनिषद में कहा गया कि ओंकार प्रणव ध्वनि भी धनुष है और आपका जो आत्म तत्व है वह ब्रह्म से जब जुड़ेगा, वह एक बाण के रूप में है। जब वह उस लक्ष्य की तरफ जाएगा तो वह धनुष से अलग हो चुका होगा। धनुष से अलग होने का मतलब है ओंकार का मानसिक जप भी आपका छूट जाएगा। पर छूट जाएगा का मतलब नहीं है
कि कोई और चित्तवृत्ति आएगी, कोई भी चित्तवृत्ति नहीं आएगी, तब आपका चित्त निरुद्ध अवस्था में होगा और तब आप उसकी गोद में पहुंच चुके होंगे। लेकिन तब उपनिषद उसके लिए भी एक शब्द बताती है, ताकि वह भी ओंकार के जप में टेक्निकली मान लिया जाए। उसको कहते हैं पया जप। उसके लिए बोलचाल का कोई शब्द नहीं है। तो 4 शब्द मैं बता रहा हूँ, उपनिषद वाले 4 शब्द हैं, वैखयी, मध्यमा, पश्यन्ति और पया। इसके जो पहले 3 शब्द हैं उसके लिए बोलचाल में शब्द है वाचिक, उपांशु और मानसिक। जो चौथे स्तर का शब्द है पया जप, जो तुरीय अवस्था से जिसका संबंध है, जिसका समाधि की स्थिति से संबंध है, उसके लिए बोलचाल में जप नहीं है। असल में उस समय ओंकार का जप नहीं है, लेकिन आपके पास आपके चित्त में कोई और वृत्ति नहीं है। अब जो बाण था वह धनुष को छोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच चुका है, धनुष को छोड़ चुका है। तो ये सब बातें मैंने कही 28वें सूत्र के आधार पर। तद जपस तदर्थ भावनम। आशा है आप ये सब जप के बारे में अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि जप के बारे में पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं। अब यदि यह सब ईश्वर परिधान से आपका पया जप हो गया, आप वहां तक पहुंच गए। अब यह एक समापन, एक ख आया, 1:29 पर ध्यान दीजिएगा। 1:29 पर हम आ गए हैं। समापन 1 ख। उत्तम श्रेणी के व्यक्ति के लिए 3 समापन बिंदु बताए हैं। क हम देख चुके हैं, जो कि तीसरे सूत्र पर ये था। अब जिस उत्तम श्रेणी के व्यक्ति ने ईश्वर परिधान का रास्ता अपनाया है, उसके लिए समापन बिंदु आया है। उसको पतंजलि क्या उपदेश पर्याप्त मिल गया है, वह चाहे तो अब उठकर जा सकता है। अब वह 29वें सूत्र में महर्षि पतंजलि उसे कहते हैं कि ततः, उसके माध्यम से, उस प्रकार से प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो, फिर है अपि अंतराय अभावश्य। यह एक एडेंडम है, ये जोड़ा गया है अपि, इसको हम बाद में देखेंगे। अब वो कह रहे हैं ईश्वर परिधान की परिभाषा दे दी गई है। ततः, उससे क्या होता है? प्रत्यक्ष चेतना, जो भीतर की चेतना है, अधिगमो, गम है कि गमन करके जिसकी प्राप्ति होती है। गमन से आप कहीं से कहीं जाते हैं, तो जहाँ नई जगह पहुंचे हैं वहाँ आपको नए स्थान की प्राप्ति हो गई। तो गमन शब्द एक यात्रा का भाव भी बताता है, और वहाँ पर आपको कुछ प्राप्त हो गया है जो आपके पास पहले नहीं था। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो भीतर का चेतन तत्व है, वहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। अधिगमो, अधि एक उपसर्ग है जो बहुत ही महत्व का है यहाँ पर, कि बड़े अधिकार पूर्वक यह यात्रा संपन्न की गई है। उस अधिकार पूर्वक की गई है जिसे सब कुछ मालूम है, उसने यह यात्रा की है। ऐसे हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, हम तो बहुत सामान्य मनुष्य हैं। पर महर्षि पतंजलि कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर परिधान का एक ऐसा रास्ता था, जब तुमने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया, उसके प्रति समर्पित हो गए हो। तो इसलिए ईश्वर परिधान का आगे हम अर्थ कई तरह के देखेंगे। क्योंकि देखिए, वो पया स्थिति का जब उसी का सफल होता है जिसको ईश्वर से अत्यधिक लगाव है ना। इतना लगाव है उसे कि उसके चित्त पर कोई और वृत्ति नहीं आती। तो ऐसा तभी होता है जैसे एक छोटे बच्चे का, नन्हे शिशु का अपनी माँ के प्रति इतना लगाव होता है, वह किसी और के पास नहीं जाना चाहता, बस अपनी माँ की गोद में पहुंचकर उसे पूरी तृप्ति मिल जाती है ना। वो समझ जाता है अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो जिसकी वैसी उत्कंठा हो, इस बात को समझाने के लिए कई उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण ज़्यादा दिया जाता है, वो यह है कि यदि, क्योंकि सारे उदाहरण संसार के लौकिक हैं,
और यह एक पारलौकिक अनुभव है, तो कोई भी उदाहरण 100% फिट नहीं बैठेगा। लेकिन समझाने के लिए यीशु ने बहुत से वैसे बातें से दृष्टांत देकर हमें समझाया है। एक कल्पना कीजिए, एक जिज्ञासु है जो ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर को जानना चाहता है, और एक विद्वान के पास गया तो उससे कहा मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ। तो उस विद्वान ने कहा चलो नदी में चलते। नदी किनारे वो खड़े हो गए। विद्वान ने अब क्या किया कि उस जिज्ञासु का सिर दबा के पानी में डुबा दिया। वो खड़ा ही है लेकिन उसका सिर पानी में डूब। तो थोड़ी देर के बाद वो तो उसे हिलाने लगा और अपना बहुत बलपूर्वक वह पानी के ऊपर आ गया, अपने सिर को बाहर लिया। तो जिज्ञासु ने कहा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे आप डुबाना चाहते थे क्या? तो विद्वान ने कहा नहीं, मैं तुम्हें एक प्रश्न अब तुमसे पूछता हूँ। जब मैंने तुम्हारा सिर पानी में डुबा दिया तब तुम्हें किस चीज की उत्कंठा थी? तो उसने कहा मुझे वायु की इच्छा थी, बिना वायु के तो मैं जीवित नहीं रह सकता। तो उस समय मैं वायु पाना चाहता था, तो उसके बिना मैं रह नहीं सकता, तो मुझे उस समय मात्र वायु की इच्छा थी। तो विद्वान ने कहा जो स्थिति तुम्हारी उस 1-2 मिनट की अवधि में थी कि वायु के प्रति उतनी इच्छा, उसी तरह की इच्छा जब ईश्वर को पाने की हो जाएगी तो ईश्वर भी मिल जाएगी। ये उदाहरण है, समझाने के लिए दृष्टांत है कि जिसके अंदर इतनी उत्कंठा हो, जो अब आपका से किसी ने पानी में डुबा दिया हो, जबरदस्ती डुबाया हो, और आपको केवल वायु और दूसरे अलावा कोई चीज का ध्यान आएगा नहीं। वैसे ही जब आप ध्यान में बैठे तो आपको ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का ध्यान न आता, तो तब आपके अंदर ईश्वर प्रणिधान आपका पुष्ट हो गया है। तो ये समझाने की बातें हैं। अर्थात इस व्यक्ति में ईश्वर के प्रति इतना अधिक लगाव है कि कोई और चीज का उसको महत्व नहीं, कोई और चीज की उसको अभिलाषा नहीं, तो दूसरी कोई चित्तवृत्ति आएगी भी नहीं, है ना। फिर तो ओंकार का जो मानसिक जप है वो जब भी टूटेगा तो माइंड चित्तवृत्ति निरोधी होगा, दूसरी कोई वृत्ति आएगी नहीं, क्योंकि उसे ईश्वर की ही ललक है, कोई और चीज की ललक नहीं। तो जिसकी ऐसी ललक हो जाती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे उसने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया। और बच्चे को जैसे माँ की गोद में है, तो बच्चे की भी यात्रा हो रही, लेकिन बच्चा पैरों से नहीं चल रहा है, उसकी माँ उसको वहां ले जाए। तो ये जो अंदर की यात्रा है, उसने ईश्वर को का थाम लिया है, हाथ या उंगली पकड़ ली है। अब उसे पता नहीं किस रास्ते से मैं कहाँ जा रहा हूँ, और ईश्वर ही उसे वहां ले जाया, ईश्वर ही उसे वहां ले जा रहा है। यह हो गया अधिगमन। तो ये अधि उपसर्ग के बारे में मैंने इतनी लंबी बात कही कि व्यक्ति का समर्पण इतना अधिक हो चुका है कि अब वह यात्रा नहीं कर रहा है। बच्चे से पूछे तुम कहाँ से कहाँ गए, किस रास्ते गए, बच्चा कहेगा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो माँ की गोद में था, माँ ले गई मुझे और माँ ने मुझे वहां पहुंचा दिया। और वहां जाकर केवल ब्रह्म है। तो प्रत्येक चेतना जो भीतर की चेतना है, तो भीतर मैं भी हूँ और वह भी है, इसका मुझे साक्षात बोध हो जाता है। तो यहाँ पर योग मार्ग का एक तरह से गंतव्य बिंदु आ जाता है, अब कुछ और उसके लिए नहीं बचता है। पर हाँ, पतंजलि ने एक बात बोल दी कि यह रास्ता ऐसा है कि इस रास्ते से जाएं तो जो अंतराय, अन्यथा जो विघ्न आते हैं, जैसे माँ की गोद में बच्चा है, तो जहां जहां गड्ढे आए होंगे, बच्चा कहेगा मैंने तो कभी गड्ढे देखे नहीं, मुझे तो गड्ढों को कूदने की जरूरत नहीं पड़ी। उसे क्यों पड़ती? क्योंकि उसकी माँ ने छलांग लगा दी ना। उसकी माँ ऐसे चल रही थी कि गड्ढों से हट के चल रही थी, तो बच्चे को मालूम भी नहीं है कब कहाँ कैसे गड्ढे आए। वह सब जो अंतराय थे उनका अभाव भी हो गया है। अपी भी आया और च भी आया है ना। तो इसमें ऋषि ने बड़े ही बलपूर्वक बताया
कि ईश्वर परिधान का रास्ता ऐसा है, यह सबसे सुगम है, और यह जब हो जाता है तो तुम तो क्या चाहोगे, तुम्हें कोई ले जाएगा, तो वहां भटकने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और ऊपर से जो भी विघ्न बाधाएं आती, वो अपने आप ही जैसे लुप्त हो जाती हैं, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है ना, उनका अभाव। अब यह 29वें पर समापन हो गया है उत्तम श्रेणी के उस व्यक्ति का जिसने ईश्वर परिधान का रास्ता अपनाया। अब है उत्तम श्रेणी के अन्य लोग जिन्होंने ईश्वर परिधान का रास्ता नहीं अपनाया है, किंतु योग मार्ग में आगे बढ़ने की इच्छुक हैं। अब महर्षि पतंजलि उनके उपदेश दे रहे हैं 30वें सूत्र में। यह उनके लिए उपदेश इस पूरे पाद में, इस पूरे अध्याय तक चलेगा। इस अध्याय में मेरे विचार से कुल 55 सूत्र हैं। 55 है या 51 है, 51 सूत्र है। 51, अब 30वें से 51 में अर्थात कुल 22 सूत्र आएंगे। 22 सूत्र उत्तम श्रेणी के लोगों के लिए हैं जो ईश्वर परिधान की दिशा में किन्हीं कारणों से उद्यत नहीं होना चाहे, जो भी कारण, तो उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या आप तुम्हें रास्ते में बताए। तो सबसे पहले जो अंतराय आने वाले हैं, जो अंतरायों का ईश्वर परिधान के रास्ते में अभाव हो जाता था, उस 9 अंतराय आएंगे, है ना। उस 9 अंतरायों का उल्लेख कर, तो ये 9, ये संज्ञा सूत्र कहलाते हैं। 9 शब्द आएंगे: व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अव्यति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि। थोड़ा और भी देख लेते हैं। हाँ, तो भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित्व, ये बहुवचन में 9 के 9 को एक समूह में गिनाया। जैसे फलम फले फलानी बोलते हैं ना बहुवचन में फलानी, वैसे ये 9 का बहुवचन में अस्तित्वानी आया। फिर ये कहते हैं चित्त विक्षेपास्ते अंतराय। इस तरह से इन 9 की गणना अंतराय के रूप में नहीं है, ये बताया, ये क्षमा करें, इसमें 2 बातें बताई जाए। ये जो 9 पद आए हैं व्याधि से लेकर अनवस्थित तत्व से तक, ये चित्त के विक्षेप हैं। चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, और वे अंतराय हैं। अंतराय यहाँ हमने बता दिया था 29वें में कि वो जैसे रास्ते पर जो गड्ढे हैं, विघ्न बाधाएं हैं, वो हैं। अब ये जो ईश्वर परिधान का रास्ता नहीं अपना रहा है, तो उसे सावधान किया जा रहा है कि ये अंतराय आएंगे और ये चित्त में विक्षेप लाएंगे। चित्त विक्षेप कहते हैं कि हम तो चित्त की वृत्तियों में निरोध करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चित्त में विक्षेप लाते हैं, अर्थात हलचल को बढ़ाते हैं। अब ये हलचल को बढ़ाते ही नहीं है। आगे जाने के पहले इनका हिंदी अर्थ थोड़ा कह दें। व्याधि है शरीर से संबंधित कोई अयोग्यता या रुग्णता, जैसे तेज जो है बुखार है, या किसी के घुटने नहीं मुड़े ठीक से, तो कुछ आसन में बैठने में असुविधा है, तो बहुत सी बातें होती हैं। तो जो शारीरिक वैसी चीजें हैं, खांसी आए या कुछ ऐसे, तो उसको लिए थोड़ी मुश्किल हो, पर यदि करने लग जाए तो ये मुश्किलें अपने आप हटते भी जाएंगी। पर आज की तरह उसके लिए यह भी एक बाधा है। स्त्यान है कि एक तरह की अयोग्यता है, लेकिन यह शरीर संबंधित नहीं है, यह मानसिक या बौद्धिक स्तर की। उसको यह विषय नहीं समझ में आता, या उसको यह विषय समझने की योग्यता ही नहीं है
कि योग मार्ग की बातें अभी समझ में ही नहीं आ रहे उसको, इसको कहेंगे इश्तिहाद। संशय है, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, लेकिन फिर भी संशय है कि मेरा जीवन तो अच्छा चल रहा है, मैं इस पचड़े में क्यों पड़ा, इससे मुझे क्या राय, विल माई क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी क्या, उसे मौज मस्ती से यदि मतलब है तो इससे क्या मुझे सुख मिलेगा क्या, तो ऐसा उसके मन में संशय है। प्रमाद है, प्रमाद और आलस्य, चलिए संशय नहीं है, लेकिन जो अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी एक आलस्य जैसी चीज है, लेकिन मानसिक स्तर पर। इसके बाद आलस्य है, आलस्य तो आप जानते ही हैं, शारीरिक स्तर पर जो आलसी व्यक्ति होता है पड़ा रहता है, अपना टाइम पास कर रहा, तो वैसे आलस्य। आलस्य भी नहीं है तो अब आ गया अव्ययति। अव्ययति है कि जो सांसारिक आकर्षण है, वो आकर्षण के प्रति तृष्णा है, उनके प्रति वैराग्य का भाव नहीं आया, अभी कुछ खाने पीने मौज करने में ही अच्छा लग रहा है, तो अव्ययति कहलाई। अब है कि यह व्यक्ति थोड़ा आगे चल गया, चल पड़ा है, तो भ्रांति दर्शन, यह वो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठ रहा है, थोड़ा अच्छा लगा उसे, उसने उसी को समझ लिया कि जैसे यही मैं योग साधना का अंतिम पड़ाव है। तो एक जो योग मार्ग से थोड़ा हट गया, या योग मार्ग के मध्य में ही कुछ आ गया, और उसी को उसने समझ लिया कि योग मार्ग का जैसे गंतव्य बिंदु यही है, डेस्टिनेशन यही है, भ्रांति दर्शन। उसके भी उसने पीछा छुड़ा लिया, तो योग मार्ग में आगे बढ़ रहा है, लेकिन इतने दिनों से याद साधना चल रही है, लेकिन जो अगला पड़ाव है वह मिल नहीं है। और लब्ध भूमिकत्व, लब्ध है प्राप्ति के लिए, इसी से बना है लाभ। भूमिकत्व यानी चित्त की उस दशा को वह प्राप्त नहीं कर पाया है, और यदि प्राप्त कर लेता है तो अगला है अनवस्थितत्व। प्राप्त कर लेता है, लेकिन वहाँ क्षण दो क्षण के बाद फिर फिसल के नीचे आ जाता है, वहाँ वो रुक नहीं पाया, है ना। तो कभी कभी आपने देखा होगा योग साधना में एक अच्छा बिंदु आता है, पर वहाँ हम अधिक समय तक रुक नहीं पाते। तो यह मेरे विचार से, यदि आप में से जो लोग दैनिक ध्यान उपासना का अभ्यास पिछले इतने सप्ताहों से कर रहे होंगे, तो ये अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व और पिछले जो 7 पड़ाव बताए, इन सब से आप परिचित होंगे, कोई विशेष बात नहीं। अब 31वां सूत्र में बता रहे हैं, दुख मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सब हुआ। तो अभी चित्त विक्षेप शब्द आया था 30वें में, तो विक्षेप सब हुआ के बाद बोल रहे हैं, के द्वारा बोल रहे हैं कि ये जो अंतराय है, इन अंतरायों के कारण चित्त में तो विक्षेप होता ही है, उस विक्षेप के साथ यह कुछ भी होता है, यह कुछ है, इनमें से 1 2 3 कुछ हो सकते हैं। तो ये क्या गिनाए गए हैं बताएं। दुख भी हो सकता है कि ये, मैंने इतने समय से इस पाठ्यक्रम में जुड़ा हूँ, इतनी बातें सुनी है पतंजलि योग की, कुछ हो नहीं है, तो व्यक्ति दुखी भी हो सकता है। दो मनस्य, मन में वही एक अन्य मनस, एक वैसा मन की स्थिति को बताया है, दो मनस्य, कि ये तो क्या, मन में एक तरह की निगेटिविटी आ सकती है, ये बेचैनी जैसी, अच्छा नहीं लगेगा, मैं बार बार कहता हूँ, पर मेरा अभ्यास जहाँ का तहाँ ही लटका हुआ। अंग में जयत्व कहा है, कुछ सही के किसी अंग का हिलना। फिर कहा है श्वास प्रश्वासा, श्वास प्रश्वासा, ऐसे तो हम श्वास लेते ही रहते हैं, ये अपने आप ही होता रहता है, पर कभी कभी आपने देखा होगा एक मनुष्य कभी विशेष परिस्थिति में, जैसे कुछ उसने बुरा समाचार सुना, तो एक लंबी सांस भरता है, बाहर निकालता है या लेता है ना। इसको बोलते हैं ना ठंडी हवा भजी, या उसने लंबी सांस ले ली उस समय।
तो यह प्राणायाम के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और न ही यह सामान्य श्वास प्रश्वास है। यह एक जो उस मनुष्य की स्थिति अभी बहुत अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल अवस्था में है और एक गहरी सांस या तो बाहर छोड़ रहा है या गहरी सांस अंदर ले रहा है। तो यह उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया। अब 32वें सूत्र में बता रहे हैं तत्प्रतिषेधार्थकम तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। प्रतिषेध करना यानी इनसे पीछा छुड़ाना या उसके ये जो गलत है उसके अपने योग मार्ग के अनुकूल रास्ते पर हम जा रहे हैं, ये अंतराय जो बाधा ला रही थी उस बाधा का हम प्रतिषेध करना चाह रहे हैं। तो उसके प्रतिषेध के लिए बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए, यानी कोई भी एक बात का, एक इमेज का, जिसको एक चित्रवृत्ति के रूप में देख सकते हैं, उस पर अभ्यास करना चाहिए। उसके पहले सबसे पहले बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को समाज में जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति एक अच्छी सद्भावना लानी चाहिए और इसको एक विशेष ढंग से बताया गया है। ये सूत्र बड़ा प्रसिद्ध है और बहुत काम की बात है, तो ध्यान से सुनना अच्छा है। तो यहाँ चार चार शब्दों के दो दो जैसे तालिकाएं हैं, तो चार युग्म बनेंगे, देखेंगे हम। तो यहाँ पहले है चार शब्द मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। फिर है चार शब्द सुख दुख पुण्य अपुण्य। मैं स्लाइड बदल लूं, अब हम 1:29 से आगे चले गए। हाँ, तो 31 पर उत्तम श्रेणी के लिए सामान्य विकल्प सांस प्रश्वास, न ही प्राणायाम और न ही सामान्य। ये अब हम 1:33 पर। तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा और उसके साथ चार शब्द और बताए हैं सुख दुख पुण्य अपुण्य, और फिर आगे जो है हम देख लें। तो पहले है सुख दुख एक मनुष्य की अवस्था है। तो समाज में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं, पुण्य और अपुण्य। तो यहाँ पहले ध्यान देना है कि उन्होंने पुण्य और पाप नहीं लिखा है, पुण्य और अपुण्य लिखा है। तो इसमें दो ही श्रेणियां हैं, पुण्य और अपुण्य। जबकि कर्मों के जो सामान्य सांसारिक स्थितियों में हम देखते हैं कर्म करने के तीन संभावनाएं होती है। तो यहाँ मैंने स्लाइड में लिखा है कर तुम न कर तुम अकर तुम। तो इसका मैं एक दृष्टांत देता हूँ, उसके माध्यम से समझाने का यत्न करता हूँ। समझिए आप सड़क के किनारे पर फुटपाथ पर चल रहे हैं और एक सड़क पर एक दुर्घटना हो गई है। एक मोटरसाइकिल वाला गिर पड़ा है, गहरी चोट आई है और ज्यादा लोग नहीं है, समझिए आप अकेले ही और आप ही इसके दर्शक हैं। आपने इसको देख लिया, इस दुर्घटना को। अब मोटे तौर पे आपके पास तीन विकल्प हैं और प्रत्येक विकल्प में और भी विभाग बनेंगे, पर मोटे तौर पर तीन विकल्प। एक को कहते हैं कर्तुम, यानी जो सामान्य मनुष्य धर्म का कर्तव्य है, जाना उसके पास, देखना कैसी चोट है, बहुत ज्यादा भयानक है तो फोन करके एम्बुलेंस बुलाना इत्यादि इत्यादि, उसकी सहायता करना। एक है दूसरा, इसके छोर पर हम देखें अभी वह असहाय है, वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तो एक विकल्प है जिसको हम कहेंगे अधर्म का रास्ता है, अकर्तुम। आप उसका बटुआ ले सकते हैं, आप उसके फोन ले सकते हैं, आप उसकी चीजें लेकर, कोई देख नहीं आया वहां पर, और आप वहां का से अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। एक एक ये भी संभावना है। इसको हम कहेंगे अधर्म या पाप कह सकते हैं। तो पहला पुण्य था, दूसरा पाप था। अब तीसरी एक संभावना है कि आपने देखा, ना आपने उसकी सहायता के लिए कुछ किया
और न ही आपने उसका कुछ चुराया। आपके पास समय कम था, आपको जल्दी है, कहीं कुछ बात है, या आपने सोचा मैं इस पचड़े में क्यों पड़ूं, यदि मैं इसे हॉस्पिटल ले गया, वो 4 सवाल पूछेंगे, पुलिस वाले आएंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। तो आपने एक सोचा मैं चलता चलूं अपने रास्ते, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो इसको हम कहेंगे न कर तो पहला जो था उपाय रास्ता वो तो पुण्य का था, दूसरा पाप का था। तो तीसरे को हम न पुण्य कह सकते हैं न पाप कह सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि की भाषा में वह अपुण्य है। तो उन्होंने जो पुण्य अपुण्य कहा, पुण्य पाप नहीं कहा है। तो यह इसलिए मैंने कहा कि कई पुस्तकों में आप देखेंगे पुण्य पुण्य को पुण्य पाप का के भी व्याख्या करने लग जाते हैं व्याख्याकार। तो यह पुण्य पुण्य वाली बात दूसरे अध्याय में भी एक बार आएगी, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। पुण्य पुण्य को पुण्य पाप के द्वारा अनुवाद नहीं किया जाना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने इसलिए ये लिखा है कि अगली दो श्रेणियां अधर्म करने वाली और न धर्म न अधर्म करने वाले जो निष्क्रिय हैं, ऐसे आज हमारे देश में भारत में ऐसे लोग ज्यादा, हमें क्या करना, हमें क्या मतलब, जो हो रहा होने दो, है ना। तो इस कोटि के बहुत से लोग हैं तो जो न ही पुण्य करते हैं और न ही पाप करते हैं, लेकिन पतंजलि के अनुसार ये पुण्य की श्रेणी में नहीं आएंगे और पुण्य की श्रेणी में आएंगे। हाँ, इन्होंने पाप नहीं किया है, पर हाँ इन्होंने कोई बहुत भला काम भी नहीं किया है। तो यह थोड़ा हमने अभी विचार किया पुण्य पुण्य पर। अब इस सूत्र पर वापस आ जाते हैं। तो पुण्य पुण्य से समाज में दो कोटि के लोग हैं, पर इन दोनों कोटि के लोगों के साथ संभव है वो कभी सुख में है कभी दुख में है। अब ये दो अवस्थाओं का वर्णन उन्होंने किया है, सुख और दुख। देखिए, पुण्य वाला भी सुख में हो सकता है, दुख में भी, और अपुण्य वाला भी सुख में हो सकता है, दुख में हो सकता है ना। पर जब पुण्य अपुण्य की बात होगी तो अब महर्षि पतंजलि हमें जो सुझाव दे रहे हैं जो कि हमें कैसा सब व्यक्तियों के साथ समाज में व्यवहार करना चाहिए। तो क्या है, हमारा व्यवहार मैत्रीपूर्ण हो, जो लोग सुख का अनुभव करें, है ना। जैसे बगल के पड़ोसी ने नई कार खरीदी है, नया टीवी खरीदा, या अपने घर घर गृह प्रवेश होया, बहुत अच्छा घर बना, आपके पास भी निमंत्रण आया, आप जाकर उसके सुख में सहभागिता कर सकते हैं। आपके मन में द्वेष भी आ सकता है, वह पतंजलि को उचित नहीं लगा। वो कह रहे हैं कि उसके सुख की दशा में आप उससे मैत्रीपूर्ण रहिए, जैसे वो आपका मित्र है। आपके मित्र की प्रगति उन्नति में आपको अच्छा लगता है, वैसे ही आपको भी अच्छा लगना चाहिए। अन्यथा आप बेकार द्वेष में जाकर आप अपने योग मार्ग में आप अपनी ही समस्या बढ़ा रहे हैं। तो योग मार्ग पर जो आगे जाना चाहते हैं उनके लिए पतंजलि का कहना है कि ऐसे जो भी व्यक्ति आपको सुख की अवस्था में दिखे, उससे को आप अपना मित्र समझें। जो दुखी हैं इस समय उनके प्रति करुणा का भाव लाए। जो पुण्यात्मा है उनके प्रति मुदित हो, जब भी उनसे मिले आपको अच्छा लगना चाहिए, आप उनसे मिलिए, बुलाइए घर पर, उनके घर जाइए। और जो अपुण्यात्मा है उनसे घृणा मत कीजिए, उनसे उपेक्षा का भाव रखिए, जैसे उनसे दूरी बनाए। तो ये 33वां सूत्र है, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। ये क्रमशः है सुख दुख पुण्य अपुण्य। सुख और दुख एक व्यक्ति की अवस्था है, पुण्य पुण्य मनुष्यों की कोटियां। विषयाणाम, ये प्रसंग उत्पन्न हो तो आपका व्यवहार इस तरह हो, भावनातः चित्त प्रसादनम, ऐसी भावना रखने से आपका चित्त प्रसन्न रहेगा। एक योग मार्ग पर आने के लिए सबसे पहले वो बोल रहे हैं आपके मन की चित्त की प्रसन्नता आवश्यक है। एक तरह का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। वह जो चित्त प्रसाद की स्थिति है वह आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका उन्होंने वर्णन किया। तो आज हमने एक 33 तक का अध्ययन कर लिया है। अगली बार हम इसके
आगे बढ़ेंगे। मैं कोई बहुत जल्दी में नहीं कहना चाहता, जल्दबाजी मेरा उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि समझते हुए सूत्रों के मूल भाव को जान ले, और मैं बहुत विस्तार से व्याख्या भी नहीं करना चाहा। मैं वहीं थोड़ा बोल रहा हूँ जहाँ मुझे लगा कि बोलना थोड़ा आवश्यक है, अन्यथा सूत्र का हम हिंदी अर्थ करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो वैसा कहेंगे भी कई सूत्रों के आधार पर, जहाँ ज़्यादा व्याख्या की अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए अगले कुछ समय में हम आज ध्यान में थोड़ा समय लगाना चाहते हैं। तो जो हमारा बहुत आरंभ में जो विधि थी, जो 10-15 मिनट में की जा सकती है, उसमें हमने विस्तार भी दिया है। तो जो हमने बहुत आरंभ में की थी, लक्ष्य था सुषुप्ति जैसी मन की रिक्त अवस्था को प्राप्त करना। सुषुप्ति से हम सब परिचित हैं, तो वह भी चित्त की वृत्तियों की निरुद्ध अवस्था में है। तो बहुत फिलोसॉफिकली देखें तो 2 सप्ताह पहले हमने व्यत्यय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्टा उस प्रसंग में देखा था कि निद्रा वृत्ति भी एक चित्त वृत्ति है। तो इसलिए हम कहते हैं कि सुषुप्ति जैसी अवस्था को प्राप्त, सुषुप्ति में नहीं जाना चाहते हैं, सुषुप्ति जैसी मन की रिक्त अवस्था को प्राप्त करना। और हाँ, सुषुप्ति की एक विशेषता है जो एक सांख्य सूत्र में हम देख चुके हैं, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। तो समाधि और सुषुप्ति में ब्रह्म रूपता है। ऐसे तो सुषुप्ति में हम जो प्रकृति रूप जड़ है उसके हम गोद में चले जाते हैं, एक तरह की जड़ता है। और इसमें ब्रह्म रूपता भी है, क्योंकि वहाँ दुख का कोई लेश मात्र नहीं है, और ईश्वर हमें वहां ले जाता है। इन 2 कारणों से यह ब्रह्म रूपता भी, वह सुषुप्ति अपने आप में प्रकृति रूपता की है कि मैं एकदम काला पर्दा वहां आ जाता है, जैसे प्रकृति के सागर में मैं डूब गया हूँ। और समाधि में हम ईश्वर के आनंद सागर में डूबना चाहते हैं, पर दोनों ही सागरों में ईश्वर हमें ले जाता है, इसलिए वह ब्रह्म रूपता कहलाती है। तो यह तो बात हुई हमारे लक्ष्य की। आसन और प्राणायाम और ये सब हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं। प्रत्याहार में पहले कुछ बार, अभी पिछली कुछ एक बार, कभी हमने गायत्री मंत्र का भी पाठ किया, जप किया, संध्या के भी मंत्रों का भी जप किया, वो सब प्रत्याहार के अंतर्गत है। उसके बाद उस मंत्रों के अर्थ और अर्थ का चिंतन, यह सब प्रत्याहार के अंतर्गत माना जाएगा। कृपया इस बात को नोट कर लें। जब भी आप ध्यान उपासना में बैठें, अच्छी से अच्छी किसी भी बात का, ईश्वर के भी किसी भी गुण कर्म स्वभाव का विचार या चिंतन, जो भी मंत्र के माध्यम से, भजन के माध्यम से, किसी भी चीज के माध्यम से, किन्हीं भी शब्दों के माध्यम से, जो भी आप कहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप कहने को स्वतंत्र हैं, किंतु वह सब बहिरंग योग में प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाएगा। उसका ध्यान उपासना से डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। ध्यान उपासना की वह तैयारी है, वह उपक्रम है, बहिरंग योग में माना जाता है। अब जब धारणा ध्यान समाधि में हम प्रवेश करना चाहते हैं, जिसको ध्यान उपासना की विधि कह सकते हैं, जिसको अंतरंग योग कहते हैं, तो धारणा में वृत्ति मात्र कहा गया है, व्यास भाष्य में हमने देख लिया है। वहां बुद्धि, बुद्धि को ही चित्त कहा गया। बुद्धि जब विचार प्रक्रिया में लगी है तो बुद्धि कहलाती है। जब विचार शून्यता पर मैं पहुंच गया हूं और केवल एक वृत्ति मात्र है, तो वह धारणा कहलाती है। तो धारणा के साथ हमने क्या कहा, ओंकार का मानसिक जप, और इसके साथ विचार शून्यता लगा दी है ना। तो ओंकार का वाचिक जप से आप प्रत्याहार को का समापन कीजिए।
धारणा से ओंकार का मानसिक जप चल रहा है। यहाँ कुछ टूट फूट आ सकती है, व्यवधान आ सकते हैं। व्यवधान को विचार मत बनने दीजिए। व्यवधान विचार बन गया तो अब चित्त चित्त नहीं है, बल्कि यह बुद्धि बन जाएगी। और पहले तो बुद्धि वृत्ति को चित्त वृत्ति पर लाना है। चित्त की एकाग्र अवस्था में आने को ध्यान बोलते हैं। चित्त की निरुद्ध अवस्था में हम समाधि में पहुंचते हैं। एकाग्र अवस्था में जाने का माध्यम महर्षि दयानंद ने बोला ओंकार का मानसिक जप। और इस तरह से हम आज, मैं अब 10-12 मिनट, 10 मिनट का ही लगाता हूँ, समय थोड़ा है। मैंने 10 मिनट का टाइमर लगाया है। आप सब अपनी जगह अच्छी तरह से बैठे हैं। हाँ, ये 3 हम प्राणायाम करेंगे। समंत्रक प्राणायाम। तो सबसे पहले रेचक है, श्वास बाहर फेंकेंगे। फिर जब बाहर श्वास को रोकेंगे, जिसको बाही कुंभक, उस समय मनी मन हम बोलेंगे ओम भू ओम भू। फिर तीसरे चरण में हम पूरक श्वास धीरे धीरे अंदर भरेंगे। उसके बाद जब अंदर सांस रोक लेंगे, आभ्यंतर कुंभक, उस समय सातों प्राणायाम बनते मनी मन में बोलना। इस प्रकार एक प्राणायाम, ऐसे 3। आइए शुरू करते हैं। रेचक पहला कीजिए, सांस को बाहर फेंकिए। बाहर रोकिए। ओम भूर्भुवः। अब गहरी सांस अंदर लीजिए। सांस अंदर रोकिए। ओम अब दूसरा प्राणायाम, सांस बाहर फेंकिए। सांस को बाहर रोकिए। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः। अंदर लीजिए। अंदर रोकिए। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्य। तीसरा प्राणायाम, सांस बाहर फेंकिए। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः। सांस अंदर। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जना ओम तपः ओम सत्य। इस प्रकार हमने प्राणायाम किया। अब ओंकार का वाचिक जप, ध्वनि धीरे धीरे न्यून तक हो जाए, उसके बाद मानसिक जप के साथ धारणा में प्रवेश कीजिए। जब आप धारणा में हो, जैसे यहाँ 2 तीर के निशान दिखाए गए हैं, आपके मन की हलचल कम न होती हो, तो एक बार आप फिर दूसरे स्टेप पर जा सकते हैं, प्राणायाम वाले पर। उसमें पूरा प्राणायाम नहीं करना है, एक गहरी सांस बाहर फेंक दिया, ताकि जो भी आपको विचार लग रहा है वो सारे विचार आपने बाहर फेंक दिए। कभी व्यवधान इतना अधिक ना हो, थोड़ा सा ही है, तो एक बार फिर वाचिक जप किया ओम, फिर वापस धारणा में आ, है ना। आइए, प्रत्याहार के अंतर्गत ओंकार का वाचिक जप। ओम 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 ओम
हम्म।
ये हमारा आज का सत्र यहाँ समाप्त होता है।